नमस्कार दोस्तों। पिछले 3 वीडियोस में हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस को पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस को और शुरुआत करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। ठीक है, तो मैंने पहले भी एक बात कही थी और अभी भी बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सारे टेंस में जो सेंटेंस फॉर्मेशन के रूल होते हैं एक जैसे ही होते हैं। अगर आप एक बार वाक्य संरचना को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद फिर अदर वर्ड्स, इस प्रकार का जो नियम होता है वो लगभग सारे टेंस में समान होता है। इसलिए आपको इस पे बहुत अधिक ध्यान देना है। एक बार आप इसको अच्छे से समझ लेंगे फिर आपको कठिनाई नहीं होगी। तो अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। इस टेंस की पहचान होती है कि जो कार्य हो रहा होता है वर्तमान काल में निरंतर गति से हो रहा होता है। और इसके अलावा दूसरी पहचान है कि इसका जो हिंदी में वाक्य होता है उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि आते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है समझने की कि कार्य निरंतर हो रहा होता है, तो कई सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें रहा, रही इत्यादि नहीं आते हैं। जैसे कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, परंतु कार्य लगातार हो रहा है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या फिर चिड़िया पेड़ पर बैठी है, आप बैठे हुए हैं। इस प्रकार के जो वाक्य हैं, रहा, रही, आने आने यहाँ भी महत्वपूर्ण है। नहीं आए फिर भी अगर कार्य निरंतर गति से हो रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसमें जो मुख्य क्रिया होती है वो आईएनजी फॉर्म लगती है। वो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो ये बहुत ही आसान है। आईएनजी फॉर्म लगाने के नियम होते हैं जिनको मैं आगे आपको बता दूंगा। और इसकी जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जो भी कहें आप, ये तीन होती हैं। आई सब्जेक्ट के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, आई सब्जेक्ट के साथ एम लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है। अब हम असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। देखिए, वाक्य संरचना इसमें भी वही है। सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब्स हैं। बिल्कुल सिंपल है। आई सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब एम लगेगी। आईएनजी फॉर्म वाली मेन वर्ब यानी कि आई एम रीडिंग अ बुक, रीडिंग जो है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। और अगर आपका ही सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसका इज हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो फिर इज स्लीपिंग, स्लीपिंग जो है आपका मेन वर्ब का जो है ये एनजी फॉर्म है, इसमें ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स नहीं है। इसी प्रकार से अगर आप एक प्लूरल वर्ड लीजिए, यू आर डांसिंग, तो यू जो है आपका एक प्लूरल वर्ड है, आर जो है हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के साथ लगती है, डांसिंग आपका जो मेन वर्ब का एनजी फॉर्म हो गया। नेगेटिव में एचएमआर के बाद नॉट लगा देते हैं। पूरी वाक्य संरचना उसी प्रकार की होती है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी वन प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब एक उदाहरण लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट की, मदर इज नॉट बाइंग टॉयज। मदर इज नॉट बाइंग टॉयज यानी कि यहाँ पे मदर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, एज लगा देंगे आप हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आप लगाएंगे नॉट, फिर बाइंग जो है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, टॉयज। बहुत ही आसान है, एक बार आप ध्यान से इसको समझेंगे उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आप एक लीजिए उदाहरण, चाइल्ड इज नॉट प्लेइंग। इसमें भी चाइल्ड सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद इज लिख रहे हैं, नॉट प्लेइंग। आसान है। अगर आप इसको प्लूरल कर देते हैं, चिल्ड्रेन कर देते हैं, तो चिल्ड्रेन आर नॉट प्लेइंग हो जाएगा। आई सब्जेक्ट है तो आई एम नॉट हेल्पिंग हर, आई के साथ एम लगता है, उसके बाद नॉट लगेगा, हेल्पिंग हर, हेल्पिंग जो है मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो बहुत ही आसान है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, और अगर नेगेटिव है तो इज एम आर के बाद नॉट लगता है। 8-10 उदाहरण आप लोग खुद से करेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस, आपको पिछले 3 टेंस में आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 2 प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, एक क्या से शुरू होते हैं और एक में जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में आता है। तो सबसे जो पहले आप ये ध्यान दीजिए इस पे, क्या से शुरू होने वाले पे, वो ये है, इसमें आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब को आप पहले लगाते हैं तो एक उदाहरण लीजिए, इसमें प्लूरल सब्जेक्ट है, यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसमें को आपने हेल्पिंग वर्ब आर से शुरू किया, आर यू, उसके बाद आप लगाया एक मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, आर यू कमिंग विद मी, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स लगाए। तो आर यानी हेल्पिंग वर्ब लगाया आपने, हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया आपने, यू यानी कि सब्जेक्ट लिखा आपने, उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लिख दिया। इसी तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ एज, उसमें एज से शुरू होगा, एज ही राइडिंग हॉर्स, क्या है घोड़े की सवारी कर रहा है, एज आपने पहले लिख दिया, एज जो है आपने सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद राइडिंग हॉर्स। बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा इधर उधर फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल चीज है। ध्यान से एक बार समझेंगे बहुत आसानी से आ जाएगा समझ में, जितना कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उतनी मुश्किल होगी। ठीक है, अब आगे आई सब्जेक्ट लीजिए, इसको एम से शुरू कर देंगे, आई एम
एम आई गेटिंग दिस जॉब, क्या मुझे जॉब मिल रही है। एम से शुरू किया आपने, आपको पता है क्या शुरू होने पे हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी, सब्जेक्ट लिखा, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी, बाकी लिख दिया। बिल्कुल भी सरल है। इसी प्रकार से अगर आपका कोई प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड अगर वाक्य के बीच में आता है तो पहले उस क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड को डब्ल्यू एच वर्ड भी कहते हैं, यानी कि डब्ल्यू से वेयर व्हेन वाई होता है, एच से हाउ होता है। तो आपने उस शब्द को पहले लिख दिया, वाई लिख दिया पहले, आर लिख दिया उसके बाद, क्योंकि आपका सब्जेक्ट वी है, वाई आर वी स्टैंडिंग हियर, हम यहाँ क्यों खड़े हैं। उसी प्रकार से अगर प्लूरल सब्जेक्ट दूसरा ले लें आप, वेयर आर दे गोइंग टू प्ले टेनिस, तो वेयर के बाद आर लिखा आपने। उसी तरह से एम सब्जेक्ट आई सब्जेक्ट लीजिए तो हाउ एम आई गोइंग होम, मैं घर कैसे जा रहा हूँ। तो बिल्कुल सरल है, इसमें क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखा आपने, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि एम आर लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ब्स लिखे। बिल्कुल साधारण और आसान है। इंटरोगेटिव नेगेटिव होने में बिल्कुल जो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है वही होता है, बस इसमें क्या करते हैं सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। तो आर यू नॉट कमिंग विद मी, यानी कि आर देखिए आर से शुरू हुआ, क्या से शुरू हो रहा, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो आर से शुरू हुआ। यू सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया आपने, आर यू नॉट कमिंग विद मी, क्या तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो। इसी तरह से इज ही नॉट राइडिंग हॉर्स, क्या घोड़े की सवारी नहीं कर रहा है। एम आई नॉट गेटिंग दिस जॉब, क्या मुझे ये जॉब नहीं मिल रही है। प्रश्नवाचक शब्द बीच में आने के बाद वाई आर वी नॉट स्टैंडिंग हियर, हम यहाँ क्यों नहीं खड़े हैं। वाई यानी कि प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखा, आर लिखा और वी लिखा, उसके बाद नॉट लिखा, यानी कि वो हेल्पिंग वर्ब प्लस सॉरी, पहले आपका प्रश्नवाचक शब्द वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। दो और उदाहरण है, वाई आर दे नॉट गोइंग टू प्ले टेनिस, हाउ एम आई नॉट गेटिंग दिस। तो बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। इसका अभ्यास करिए, कोई भी इसमें शंका है तो उसको कमेंट में लिखिए, मैं वहीं पे कमेंट में जवाब दे दूंगा। अगर कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होगी तो उसके लिए एक अलग अलग से वीडियो बना देंगे। तो इस पे अभ्यास करिए और फिर बाकी को जो पिछले 3 टेंसेस हैं, आपने अगर वीडियो देखी है तो देखिए, नहीं देखिए तो उसका अभ्यास करिए, और अगर नहीं देखी है तो दोबारा से एक बार इस प्लेलिस्ट में उसे जाकर देखिए और उसको समझिए, ताकि ये टेंस भी आपको आसानी से समझ में आ सके।